कि परमेश्वर का वचन हमें जीवन प्रदान करता है। हालेलुया। हाँ मेरे प्रियो, हम परमेश्वर के वचनों में से देखेंगे मेरे प्रियो कि परमेश्वर का वचन जो कि क्या है, जीवित है। वो क्या करता है, मनुष्य को जीवन प्रदान करता है। जैसा हम पढ़ते हैं मत्ती रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय और उसका 4 वचन हम पढ़ते हैं। यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। हालेलुया। सच है मेरे प्रियो, यहाँ प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं इस बात को डिक्लेयर किया है कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। प्रेज द लॉर्ड। हाँ मेरे प्रियो, यहाँ परमेश्वर का वचन प्रभु यीशु मसीह ने कहा मनुष्य केवल रोटी से नहीं, यानी कि हम सोचते हैं कि अगर हम रोटी से ही रोटी खाएंगे तभी हम जीवित रहेंगे, अगर हमें रोटी नहीं मिलेगी तो हम मर जाएंगे। लेकिन मेरे प्रियो, यहाँ परमेश्वर का वचन प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहे हैं कि रोटी से नहीं परंतु हर एक वचन से, यानी कि परमेश्वर के मुख के से कहे गए हर एक वचन से मनुष्य क्या रहेगा, जीवित रहेगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का वचन क्या है, जीवित है। प्रभु का वचन क्या है, जीवित है। और दाऊद भजनकार इस बात को कहता है कि मैंने परमेश्वर के वचन के द्वारा जीवन पाया है। हालेलुया। हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन क्या है, जीवित है। वो क्या करता है, हमें जीवन प्रदान करता है। जिस तरह दाऊद भजनकार इस बात को लिखता है, वो बताता है कि मैंने परमेश्वर के वचन के द्वारा जीवन को पाया है। हाँ मेरे प्रियो, हम भी जब पाप में दशा में थे, पड़े थे, तो हम क्या थे, मरे हुए थे। लेकिन जब हमने परमेश्वर के वचन को सुना तब हम क्या हो गए, जीवित हो गए। कैसे? हम आत्मिक रीति से जो मरे हुए थे, हमें कोई जान नहीं थी, परमेश्वर के लिए हम मरे हुए थे। जब हमने परमेश्वर के वचन को सुना तो परमेश्वर के वचन ने हमारे जीवन को क्या करा, काटा, छांटा। उसने हमारे जीवन से क्या करी, बातचीत करी, क्योंकि जीवित चीजें क्या करती हैं, बात करती हैं। और परमेश्वर का वचन क्या है, जीवित है। जब हम परमेश्वर के वचन को सुनते हैं तो परमेश्वर का वचन क्या करता है, हमसे बातचीत करता है। हमारे मन में जो दुविधाएं चलती, जो विचार चलते हैं, नेगेटिव थॉट्स आते हैं, उन सब को परमेश्वर का वचन क्या करता है, दूर करता है। क्योंकि परमेश्वर का वचन क्या है, जीवित है। इब्रानियों 12:4 में हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर का वचन क्या है, जीवित है, प्रबल है और 2-धारी तलवार से चोखा है। यहां हम इस बात को पढ़ते हैं। हाँ मेरे प्रिय, क्योंकि जीवित चीजें क्या करती हैं, जीवन को प्रदान करती हैं। जीवित चीजें क्या करती हैं, बात करती हैं। और परमेश्वर का वचन क्या है, जीवित है और वो क्या करता है, हमसे बात करता है। वो हमें जीवन प्रदान करता है। हमारी मरी हुई दशा से हमें क्या करता है, वो स्वतंत्र करता है, आजाद करता है। हाँ मेरे प्रियो, हम देखते हैं यहेजकेल 37 में परमेश्वर का वचन, वहां हम देखते हैं सूखी हड्डियों के विषय में, वहां हमें पढ़ने को मिलता है उस तराई के विषय में। वहां सूखी हड्डियां क्या थी, छितराई हुई थी। परमेश्वर के दास से, यहेजकेल से यहोवा परमेश्वर ने कहा कि इन सूखी हड्डियों से क्या कर, भविष्यवाणियां कर, इनसे भविष्यवाणी कर। क्या कर, इनसे क्या कहे? अगर हम पढ़े यहेजकेल 37 और उसका 4 वचन हम देखेंगे, तब उसने मुझसे कहा, इन हड्डियों से भविष्यवाणी करके कह, हे सूखी हड्डियों, यहोवा का वचन सुनो। परमेश्वर यहोवा तुम हड्डियों से यूं कहता है, देखो मैं आप तुम में सांस समवाऊंगा और तुम जी उठोगी। मैं तुम्हारी नसें उपजाकर मांस चढ़ाऊंगा और तुमको चमड़े से ढांपूंगा और तुम में मांस समवाऊंगा और तुम जी जाओगी और तुम जान लोगी कि मैं यहोवा हूं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हाँ मेरे प्रियो, यहाँ हम देखते हैं कि परमेश्वर यहोवा परमेश्वर ने
यिजकेल से कहा कि इन सूखी हड्डियों से भविष्यवाणी कर। वहां एक तराई में हम देखते हैं, वहां पे कुछ नहीं था, वहां पे एक सूखी हड्डियां थी। उन सूखी हड्डियों में कुछ नहीं था, ना कोई मांस, ना कोई चमड़ा, कुछ नहीं, हड्डियां थी, कोई जान नहीं, कोई जीवन नहीं। लेकिन वहां पर परमेश्वर ने कहा कि तू भविष्यवाणी करके कहे कि यहोवा का क्या करो, वचन सुनो, यहोवा का वचन सुनो, परमेश्वर का वचन सुनो, तब तुम क्या करोगे, जी जाओगे। ये हड्डियां जो है ये क्या हो जाएंगी, जी उठेंगी। कब, जब ये परमेश्वर का वचन सुनेंगी। और हम मेरे प्रियो आगे देखते हैं मेरे प्रियो कि जब परमेश्वर के दास यिजकेल ने, नबी ने, उस भविष्यवक्ता ने परमेश्वर के वचन के अनुसार किया मेरे प्रियो, 7वें आयत में हम देखते हैं कि इस आज्ञा के अनुसार मैं भविष्यवाणी करने लगा, और मैं भविष्यवाणी कर ही रहा था कि एक आहट आई और भूडोल हुआ, और वे हड्डियां इकट्ठी होकर हड्डी से हड्डी जुड़ गई। मैं देखता रहा कि उनमें नसें उत्पन्न हुई और मांस चढ़ा, और वे ऊपर चमड़े से ढक गई, परंतु उनमें सांस कुछ ना थी। तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य की संतान, सांस से भविष्यवाणी कर, और सांस से भविष्यवाणी करके कह, हे सांस, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, चारों दिशाओं से आकर इन घातकियों में समा जा कि ये जी उठे। मेरे प्रियो, जब परमेश्वर के वचन के अनुसार जब यिजकेल ने किया, उन हड्डियों को जब परमेश्वर का वचन सुनाया गया मेरे प्रियो, तो हम देखते हैं वो हड्डियों पर मांस भी आ गया, चमड़े से भी ढक गई, और उनमें सांस भी आ गया, और वो क्या हो गई, जी गई, वो जी उठी। कैसे, कैसे, परमेश्वर के वचन के अनुसार, परमेश्वर के वचन के द्वारा। क्यों, क्योंकि परमेश्वर का वचन क्या है, सामर्थी वचन है। परमेश्वर के वचन में क्या है, सामर्थ है। आज बहुत सारे लोगों का जीवन इन सूखी हड्डियों की नाई है। वो क्या है, जीवित नहीं है, मरी हुई है। उन्हें क्या करना, उन्हें परमेश्वर के वचन को सुनना है। हमें उनको परमेश्वर के वचन को सुनाना है, ताकि वो क्या हो जाए, जी उठे। क्योंकि परमेश्वर का वचन क्या करता है, हमें जीवन प्रदान करता है, हमें छुटकारा प्रदान करता है। हालेलुया। हाँ मेरे प्रियो, जैसा हम पढ़ते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका 1 अध्याय में कि आदि में वचन था, और वचन परमेश्वर के साथ था, और वचन परमेश्वर था। यहां हम इस बात को देखते हैं, आदि में क्या था, वचन था, और वचन परमेश्वर के साथ था, और वचन क्या था, परमेश्वर था। ये जो वचन है जो आज हम और आप पढ़ते हैं, ये कौन है, ये स्वयं परमेश्वर है। और आगे हम पढ़ते हैं, यही आदि में परमेश्वर के साथ था, सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ, और जो कुछ उत्पन्न हुआ उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। उसमें जीवन था, और वो जीवन मनुष्यों की ज्योति था। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हाँ मेरे प्रियो, उसमें क्या था, जीवन था। किसमें, वचन में। क्योंकि वचन कौन है, स्वयं हमारा परमेश्वर। और जब वो अपने मुख से जो भी वो कहता है, वो क्या होता है, पूरा होता है। क्योंकि वचन कहता है, आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे, लेकिन मेरा वचन कभी नहीं टलेगा। हाँ मेरे प्रियो, जो हम देखते हैं आज, जो हमें ये दिखाई देता है संसार, ये एक दिन क्या हो जाएगा मेरे प्रियो, खत्म हो जाएगा, सब कुछ फिनिश हो जाएगा। लेकिन मेरे प्रियो, जो परमेश्वर ने अपने वचनों में कहा है, जो जो उसने अपने वचन में लिखा है मेरे प्रियो, वो सब क्या होगा, पूरा होगा। जो अपने उसने मुख से कहा है वो क्या होगा, पूरा होगा। क्योंकि परमेश्वर का वचन है। हालेलुया। उसमें क्या है मेरे प्रियो, जीवन है। जैसा मेरे प्रियो हम देखते हैं रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय और उसका 31 वचन से अगर हम पढ़ें, हमारे बाप दादाओं ने जंगल में मन्ना खाया, जैसा लिखा है, उसने उन्हें खाने के लिए स्वर्ग से रोटी दी। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि मूसा ने तुम्हें वो रोटी स्वर्ग से न दी, परंतु मेरा पिता तुम्हें सच्ची रोटी स्वर्ग से देता है। क्योंकि परमेश्वर की रोटी वही है जो स्वर्ग से उतरकर जगत को जीवन देती है। तब उन्होंने उससे कहा, हे प्रभु, ये रोटी हमें सर्वदा दिया कर। हाँ मेरे प्रियो, यहाँ हम देखते हैं कि इजरायलियों के विषय में हम देखते हैं कि परमेश्वर ने इजरायलियों को क्या मन्ना खिलाया। अगर हम देखें पुराने नियम में व्यवस्था विवरण, और उसका अगर हम 8 अध्याय व्यवस्था विवरण
और उसका हम 8 अध्याय में हम देखें कि वहां पर हमें पढ़ने को मिलता है कि परमेश्वर ने उन लोगों को कुछ समय तक भूखा रहने दिया। 8 का हम पढ़ते हैं 3 वचन से कि उसने तुझको नम्र बनाया और भूखा भी होने दिया, फिर वो मन्ना जिसे न तू और न तेरे पुरखा ही जानते थे वही तुझको खिलाया, इसलिए कि वो तुझको सिखाए कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं जीवित रहता, परंतु जो जो वचन यहोवा के मुख से निकलते हैं उन्हीं से वो जीवित रहता है। मेरे प्रियो, यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर इजरायलियों को उस चीज को बता रहा था, सिखा रहा था। उनको उसने कई बार क्या दिया, भूखा भी होने दिया। जब वो मिस्र देश से इजरायलियों को निकाल लाया, 40 दिन 40 रात परमेश्वर उनके साथ रहा और उस समय उन्होंने परमेश्वर ने इजरायलियों को कुछ समय के लिए भूखा भी रहने दिया। क्यों भूखा रहने दिया? क्योंकि परमेश्वर उनको ये बताना चाहता था कि तुम रोटी से ही नहीं जीवित रहोगे, बल्कि किससे जीवित रहोगे? मेरे वचन से तुम क्या रहोगे? जीवित रहोगे। जैसा अभी हमने पढ़ा कि परमेश्वर ने हमें वो और इजरायलियों को वो मन्ना खिलाया। वो मन्ना क्या था? स्वर्ग की रोटी। और नए नियम में हम इस बात को अच्छे से हमें पता चल जाता है कि वो मन्ना क्या था। वो मन्ना परमेश्वर का वचन था, जैसा यूहन्ना 6:33 में प्रभु का वचन कहता है, क्योंकि परमेश्वर की रोटी वही है जो स्वर्ग से उतरकर जगत को जीवन देती है। प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आए मेरे प्रियो, वो रोटी बनकर इस संसार में आए हमारे और आपके लिए, ताकि हम खाएं और उस जीवन को प्राप्त करें, उस अनंत जीवन को हम प्राप्त करें। उसने हमें क्या करा? अपने वचन को हमें और आपको पहुंचा दिया, ताकि हम क्या हो जाएं? उसमें एक हो जाएं, उसमें हम सिद्ध हो जाएं। जैसा मेरे प्रियो परमेश्वर का वचन कहता है, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 17 अध्याय में हम पढ़ते हैं, परमेश्वर यीशु मसीह ने कहा कि मैंने तेरा वचन उन्हें पहुंचा दिया है। ये वचन परमेश्वर ने हमें और आपको दे दिए। क्यों दे दिए? ताकि हम और आप क्या करें? इसे खाएं, वो रोटी को हम खाएं, इस वचन रूपी रोटी को हम खाएं और हम जीवित रहें, क्योंकि ये वचन ही क्या करेगा? हमें जीवित रखेगा। कैसे? क्योंकि परमेश्वर आत्मा है। परमेश्वर आत्मा है। हमें इस बात को समझना है। प्रभु यीशु मसीह संसार में आए जगत की रोटी बनकर, ताकि मनुष्य जाति उस जीवन को प्राप्त करे, उस अनंत जीवन को वो वारिस बनाने के लिए प्रभु यीशु मसीह संसार में उन्होंने अपना बलिदान उस क्रूस पर, उस कलवरी पे दे दिया। वो वचन प्रभु यीशु मसीह ने हमें और आपको दे दिए, ताकि हम और आप उस वचन के अनुसार अपने जीवन को क्या करें? व्यतीत करें। वचन के अनुसार हम अपने जीवन को बिता सकें, क्योंकि वचन कहता है, यीशु मसीह ने स्वयं 17 अध्याय यूहन्ना 17 और 14 में प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैंने तेरा वचन उन्हें पहुंचा दिया है। क्यों पहुंचा दिया उसने? ताकि हम उसमें क्या हो जाएं? एक हो जाएं। हम उसमें एक हो जाएं, हम उसमें सिद्ध हो जाएं मेरे प्रियो, क्योंकि परमेश्वर की ये इच्छा है। अगर हम पढ़े यूहन्ना 17:23 में कि मैं उनमें और तू मुझ में, कि वे सिद्ध होकर एक हो जाए और संसार जाने कि तू ही ने मुझे भेजा है। हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर ने अब्राहम से कहा मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। परमेश्वर ने हमें और आपको भी ये वचन दिया है। उसने हमें और आपको ये वचन पहुंचा दिए। एक काय के लिए पहुंचा दिए? किस लिए पहुंचा दिए? आज ये वचन हमारे पास है, क्या कर रहे हैं हम इस वचन के साथ? क्या हम आज भी क्या मरी हुई दशा में पाए जाते हैं, या वाकई हम जीवित हो चुके हैं, या हमने इस वचन से जीवन को पा लिया है दाऊद के समान? जैसे दाऊद कहता है मैंने परमेश्वर के वचन के द्वारा जीवन पाया है। क्या हम उस जीवन की तैयारी में लगे हैं? उस अनंत जीवन की तैयारी कर रहे हैं? क्योंकि ये वचन परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने हमें पहुंचा दिए हैं। हम क्या कर रहे हैं इस वचन के साथ? इस रोटी के साथ हम क्या कर रहे हैं? शारीरिक भूख को मिटाने के लिए हम शारीरिक रोटी खाते हैं, पेट भरता है, लेकिन फिर दोबारा से हम भूखे हो जाते हैं। ये प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जगत की रोटी कौन हूं? मैं हूं। जो मुझ में खाएगा वो कभी भी भूखा नहीं होगा, प्यासा नहीं होगा।
मेरे प्रियो, वो रोटी प्रभु यीशु मसीह ने हमें और आपको दी है। वो रोटी बनकर इस संसार में आया है और इस संसार में उसने हमें और आपको ये वचनों को पहुंचा दिया है। मेरे प्रियो, हमें क्या करना है मेरे प्रियो? इस वचन को अपने जीवन में ले लेना है। इस वचन के अनुसार हमें अपने जीवन को क्या करना है मेरे प्रियो? व्यतीत करना है, क्योंकि यही वो वचन है मेरे प्रियो जो मनुष्य को क्या करता है? गड्ढे में से निकालता है। क्योंकि वचन कहता है, भजन संहिता में हमको पढ़ते हैं कि परमेश्वर क्या करता है? अपने वचन को भेजकर उस मनुष्य को जो वो गड्ढे में पड़ा उसमें से क्या करता है? वो निकालता है, वो वचन को भेजता है। हाँ मेरे प्रिय, क्योंकि वचन में क्या है? सामर्थ्य है। वचन में क्या है? जीवन है। जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं मेरे प्रिय, तो हमें क्या मिलता है? जीवन मिलता है। जब हम दुख में होते हैं, परेशानियों में होते हैं, जब हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि हमें क्या करना है क्या नहीं, तो हम प्रभु का वचन को जब हम खोलते हैं, जब हम पढ़ते हैं, तो क्या होता है मेरे प्रिय? उस समय हमें आनंद प्राप्त होता है, शांति मिलती है। अगर हम कंफ्यूजन में हैं तो हमारा कंफ्यूजन भी क्या होता है? दूर हो जाता है। प्रभु का वचन हमें मार्गदर्शन भी करता है, समझ भी दे देता है, बुद्धि भी दे देता है कि हमें क्या करना है अपने जीवन में, किस तरीके से हमें अपने लाइफ को स्पेंड करना है। हम दुखी हैं, परेशान है, तो वो वचन के द्वारा हमसे बातचीत करता है। और जब हम वचन को पढ़ते हैं तो एक अद्भुत शांति प्रभु क्या करता है? हमारे हृदय में उंडेल देता है, क्योंकि उसके वचन में क्या है? जीवन है। उसका वचन जीवित है, और जीवित चीजें क्या होती हैं? ग्रो करती हैं, बढ़ती हैं, जैसा का तैसा नहीं रहता। अगर हम प्रभु में बढ़ रहे हैं तो हम में क्या है? जीवन है। और अगर हमारा जीवन वही का वही है मेरे प्रियो, तो हम आज भी क्या है? मरी हुई दशा में पाए जाते हैं। आज भी हम मरे हुए हैं। जिस तरह एक पौधे को हम देखते हैं, हम उसमें पानी डालते हैं, खाद डालते हैं, वो धीरे धीरे क्या होता है? ग्रो होने लगता है, वो बढ़ता जाता है, फिर बाद में उसमें फ्रूट्स आते हैं, फल आते हैं। ऐसे ही आत्मिक जीवन है। जितना परमेश्वर के वचन को हम खाते जाते हैं, उसको अपने जीवन में, प्रैक्टिकल लाइफ में उसको हम यूज करते हैं, उसके अनुसार जब हमारा जीवन होता है और जब हम उसके अनुसार चलते चले जाते हैं, तो हमारे जीवन में क्या होते हैं? फल लगने लगते हैं। लोग हमारे जीवन के द्वारा आशीष पाते हैं। हम जहां जाते हैं आशीष का कारण बन जाते हैं। जब भी मेरे प्रियो, जब हम परमेश्वर के उस वचन को, उस रोटी को जब हम क्या करते हैं? खाते हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन क्या है? जीवित है। हमें परमेश्वर के वचन का क्या करना है मेरे प्रियो? आदर करना है। उसके वचन को हमें अपने जीवन में गंभीरता से लेना है। उसके वचन को हमें इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन क्या करता है मेरे प्रियो? हमारे जीवन को छांटता है, हमारे जीवन को काटता है। यही वो वचन है मेरे प्रियो जो आदि से था, जिसके द्वारा इस संसार की क्या हुई है? सृष्टि हुई है, रचना हुई है। द वर्ड ऑफ गॉड इज पावरफुल। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन क्या है? सामर्थी है, सामर्थी है। और जब हम परमेश्वर के वचन के अनुसार मेरे प्रियो जब कार्य करते हैं, जब उसके अनुसार जब हम जीवन व्यतीत करते हैं मेरे प्रियो, तो हमारे जीवन में क्या होती है? आशीषें आने लगती हैं। जिस तरह अब्राहम ने परमेश्वर के वचन के अनुसार किया और उसने आशीष पाई, वो आशीष का मूल पिता ठहरा। प्रभु ने ये वचन हमें और आपको दिए आशीष पाने का ही नहीं, कि हम आशीष पाने के लिए ही सिर्फ प्रभु के वचन को पढ़ें। हमें इस वचन को अपने जीवन में क्या करना है? प्रैक्टिकल हर एक चीज में हमें इसका उपयोग करना है। मात्र आशीष पाने के लिए नहीं, बल्कि हमें इसी के द्वारा अपने जीवन को क्या करना है? चलाना है। इसको हमें सबसे नंबर 1 में रखना है। प्रभु के वचन के द्वारा ही हमें अपने हर एक कार्य को करना है। मेरे प्रियो, हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह ने वचन के द्वारा ही क्या करा? शैतान को हराया, शैतान को हराया, और शैतान लज्जित हुआ। और पौलुस इस बात को बताता है कि तुम क्या करो? उन आत्मिक हथियार को ले लो जो कि परमेश्वर का वचन है। शैतान का सामना हम कैसे कर पाएंगे?
परमेश्वर के वचन के द्वारा। हम अपनी शक्ति, अपनी बुद्धि से शैतान से नहीं लड़ सकते। हम परमेश्वर के वचन के द्वारा शैतान को क्या करेंगे? परास्त करेंगे। क्योंकि प्रभु ने कहा है, यीशु मसीह ने कहा, जैसा मैं जय पाकर पिता की दाहिनी ओर जा बैठा, ऐसे ही तुम भी जय पाओ। इसलिए उसने हमें और आपको वचन पहुंचाए ताकि हम इस संसार में जयवंत जीवन को व्यतीत करें, एक विजयी जीवन को व्यतीत करें। कैसे करेंगे? जब हम परमेश्वर के वचन का उपयोग करेंगे, जब वो वचन हमारे मन में होगा, हमारे हृदय में बसा होगा, तब वो वचन हमारे मुंह से क्या होगा? निकलेगा। जब हमारा जीवन प्रभु से दूर होगा, उसका वचन हम में नहीं होगा मेरे प्रियो, तो हम कैसे शैतान का सामना करेंगे? कैसे हम विजयी जीवन व्यतीत करेंगे? कैसे हम आशीषों भरा जीवन व्यतीत करेंगे? नेवर नेवर, कभी नहीं कर सकते। इम्पॉसिबल, ये हो ही नहीं सकता मेरे प्रियो। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु परमेश्वर के वचन से क्या रहेगा? जीवित रहेगा। ये आत्मा के विषय में परमेश्वर कह रहा है। क्योंकि ये मिट्टी तो क्या होगा? मिट्टी में मिल जाएगी। यहाँ हमें समझना है कि वो किस जीवन की बात कर रहा है। वो आत्मिक जीवन की बात कर रहा है कि मनुष्य कैसे जीवित रहेगा? वो वचन से जीवित रहेगा। और ये वचन ही है मेरे प्रियो जो हमें क्या करेगा? दोषी और निर्दोष डिक्लेयर करेगा। कोई हमें दोषी और निर्दोष नहीं ठहरा सकता। वचन कहता है, ये वचन ही है जो तुम्हें क्या करेगा? दोषी और निर्दोष करार करेगा। हाँ मेरे प्रियो, आज परमेश्वर ने हमें और आपको ये वचन दिए हैं। ये वचन हमारे और आपके पास है। हम सोचें, हम विचारें कि हम परमेश्वर के वचन के साथ क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, किस तरीके से हम अपना जीवन परमेश्वर के साथ बिता रहे हैं। क्या हम वाकई परमेश्वर की उस रोटी को खा रहे हैं या नहीं? या समय समय पर जब आवश्यकता होती है तभी हम इस वचन को ले लेते हैं, तभी हम इस वचन का उपयोग कर लेते हैं। या वाकई हमें जीवन चाहिए, या वाकई हमें उस अनंत जीवन का वारिस बनना है मेरे प्रियो। अगर हम उस जीवन के प्यासे हैं, उस अनंत जीवन में हम प्रवेश करना चाहते हैं मेरे प्रियो, तो हमें परमेश्वर को वचन को क्या करना है? अपने जीवन में प्रैक्टिकल हमें क्या करना है? उसे अपनी लाइफ में यूज करना है। परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करना है और प्रभु से सामर्थ्य मांगना है कि पिता तू हमें सामर्थ्य दे ताकि हमारा जीवन तेरे वचन के अनुसार हो। जो तू कहे हम तेरी आवाज को सुने, अनसुना ना करें, ताकि हमारा जीवन क्या हो? आशीषों से भरा हो, हम विजयी जीवन व्यतीत कर सके और उस पिता की दाहिनी ओर हम भी बैठ सके। परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रभु आप सबको इस वचन से बहुतायत की आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।